हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज आपके मैनिफेस्टेशन को इजी बनाने के लिए मेरे पास अमेजिंग सॉल्यूशन है। क्या आप जानते हैं कि रियलिटी के इन्फिनिट वर्जन्स होते हैं और रियलिटी सिर्फ एक नहीं होती बल्कि उसकी बहुत सारे पैरेलल ट्रैक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक ही फिल्म के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए गए हों। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वर्जन को एक्सपीरियंस करते हो। और आपको पता है ये हम पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो डिटरमिन करती है कि हम रियलिटी के कौन से ट्रैक को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस तरह से हम कॉन्स्टेंटली रियलिटी के डिफरेंट वर्जन्स में एंटर होते रहते हैं। सो ये हमारी इनर स्टेट ही डिसाइड करती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है हमारी पसंदीदा रियलिटी को एक्सपीरियंस करने में आखिर हमें इतनी हर्डल्स क्यों आती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम जितना ज़्यादा हाई इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी चीज़ को, उतना ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है और वो हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी को उतना ही हमसे दूर पुश कर देता है। हम सभी ने ये बात अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं वो उतनी ही हमसे दूर भागती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो द सोल्यूशन इज़ लोअर द इम्पोर्टेंस। मीन्स आपकी जो भी डिज़ायर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कम कर दो। आपको पता है यूनिवर्स को इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है एनर्जीज़ का, और यूनिवर्स उस इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करने के लिए उस चीज़ को हमसे मज़ीद दूर कर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास आ जाए तो आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो, बल्कि आप उसके बारे में इजी हो जाओ। क्योंकि जब भी आप डेस्परेट एनर्जी में होगे, किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओगे और बहुत ज़्यादा परेशानी लोगे, तो एनर्जेटिक रेजिस्टेंस रियलिटी फील्ड में क्रिएट हो जाएगी। That's why the harder you push, the more resistance you create. अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ नो बिग डील अप्रोच। ये अप्रोच आपकी सारी रेजिस्टेंस को क्लियर आउट कर देती है और आपको आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में आराम से स्लाइड करवा सकती है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी ही नहीं होगी तो उसके रिएक्शन में नेगेटिव रियलिटी ही नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान ही नहीं दोगे तो वो अपनी पावर ही लूज़ कर जाएगा। डेस्परेशन और अटैचमेंट एनर्जेटिक रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं और आपके मैनिफेस्टेशन को आपके लिए मुश्किल बना देते हैं। तो सॉल्यूशन है न्यूट्रल स्टेट में रहना। न्यूट्रल स्टेट मीन्स अगर आप अपने गोल्स और डिज़ायर को एज अ नो बिग डील ट्रीट करो तो वो आपके सारे पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स और रुकावटों को दूर कर देगा। कि बिल्कुल ऐसे है जैसे एनर्जी फ्लो करती है। अब आपको ऐसे अपने दिन में घूमना और अज्यूम करना है जैसे आपने अपना ये काम यूनिवर्स के हवाले कर दिया है और यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट कर लिया है कि वो तो ये करके ही देगा। तो अब आप इसकी परेशानी लेना ही छोड़ दो, खुद को कहीं और बिजी कर लोगे। अपने आप को रिलैक्स कर दो और ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स को ज़्यादा भाव नहीं दो। नाउ मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली कि आज आप इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो अपने उस गोल से, अपनी डिज़ायर से इम्पोर्टेंस आज आपने हटानी है और आपने अपने आप से ये कहना है कि कितना अच्छा होगा अगर ये आज हो जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। लेकिन
कोई बड़ी बात नहीं अगर ये ना भी हुआ तो। इट वुड बी नाइस इफ दिस हैपेंड बट इट्स नो बिग डील इफ इट डजंट। अपनी बॉडी में रिलीफ फील करो ये कहने के बाद, और प्रेशर किस तरह ड्रॉप होता है उसको नोटिस करो। अब आप ऐसे एक्ट करो जिस तरह ये प्लान तो ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से अरेंज हो चुका है, और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दो। लेकिन उसको बहुत सीरियसली मत लो, बल्कि उसको लाइटली लो। अपने आप को फोर्स मत करना। और स्टेप 3 है कि जैसे ही आपको लगे कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रियलिटी में आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसा आप चाह रहे थे, तो अब आपने साइड पे हो जाना है और अपनी पसंदीदा रियलिटी में चले जाना है, अपनी इमेजिनेशन में, जहाँ पे ये परेशानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने आप को विजुलाइज करो जहाँ सब वैसा है जैसा आप चाहते हो। और जब आप उस सब को महसूस करोगे, वो रिलैक्सेशन को फील करोगे, उस एनर्जी को महसूस करोगे, वो वाइब्रेशन रिलीज़ करोगे, तो यूनिवर्स उसको पिक करेगा और आपकी इस पॉजिटिव माइंडसेट को बहुत अप्रिशिएट करेगा, और आपके लिए यूनिवर्स आपके गोल आपके लिए उसको बहुत आसान बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे काम करता ही क्यों है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ साइंस ऑफ लेटिंग गो। आपके इमोशंस ऐसे स्टेट एंड फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी सर्कमस्टांसेस से मैच करते हों। दैट्स वाई डेस्परेशन अट्रैक्ट्स मोर रीजंस टू बी डेस्परेट। जब आप डेस्परेट होगे तो ज़्यादा डेस्परेशन अट्रैक्ट करोगे, और जब काम होगे, रिलैक्स होगे, कॉन्फिडेंट होगे, तो आप वही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आपकी इमोशनल स्टेट के साथ अलाइन कर रही होंगी। आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। जितना आप किसी चीज़ को कम शिद्दत से चाहते हो, उतना ही वो तेज़ी से आपके पीछे आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। द नो बिग डील स्टेट इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी। जब आप अपने डिज़ायर को एज नो बिग डील की तरह ट्रीट करते हो कि कुछ ऐसा भी कुछ कमाल नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं होता तो खैर है, तो ये आपकी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। जितना पीछे भागोगे उतना ही दूर जाएगा, जितना अलाउ करोगे उतना पास आएगा। तो आपके लिए इसमें ये लेसन है कि अपनी डिज़ायर्स को बहुत बड़ा क्रिएट करके अपने माइंड में मत रखो, और वो आपके लिए बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी।